हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल जेके सर बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो गाइस वो है खनिज पोषण तथा अवशोषण, यानी कि मिनरल न्यूट्रिशन एंड एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स। ठीक है। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्नों का सेट है जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी और इसके अलावा नीट के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ए कंपोनेंट ऑफ फेरिडोक्सिन। तो फेरिडोक्सिन का जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा है। ठीक है, कॉपर है, मैग्नीज है, जिंक है या आयरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन गाइस। तो ठीक है, आयरन यानी Fe फेरिडोक्सिन का जो कंपोनेंट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ए ट्रेस एलिमेंट इज एन एलिमेंट विच। सूक्ष्म पोषक तत्व वो होता है जो, ठीक है, रेडियो एक्टिव होता है, रिक्वायर्ड इन वेरी माइन्यूट अमाउंट्स, बहुत कम मात्रा में उसकी जरूरत होती है। ड्राज एलिमेंट्स आउट, या फर्स्ट डिस्कवर या पहली बार खोजा गया। तो इसका राइट आंसर गाइस सेकंड ही हो जाएगा। ट्रेस एलिमेंट, सूक्ष्म का मतलब है सूक्ष्म मात्रा में ही चाहिए, बहुत थोड़ी मात्रा में। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। मिनरल साल्ट्स एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स आर इन फॉर्म ऑफ। ठीक है, जो मिनरल साल्ट्स हैं, खनिज लवण हैं, वो रूट्स द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं किस फॉर्म में। डाइल्यूट फॉर्म में, वेरी डाइल्यूट में, कंसंट्रेटेड में या वेरी कंसंट्रेटेड में। डाइल्यूट फॉर्म में, ठीक है, इस विलेय अवस्था में, ठीक है, घुलित अवस्था में। अब आप देखते हैं हाइड्रोपोनिक्स आर। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, देखिए मैंने कुछ चित्र भी दिखाए हैं आप लोगों को। यहाँ देखिए पौधे जम रहे हैं, यहाँ पे मिट्टी है कहीं। केवल इनको क्या दिया जाता है, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं। यानी कि ट्रेस एलिमेंट्स दिए जाते हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं, दीर्घ पोषक तत्व। और लघु पोषक तत्व इनको प्रदान किए जाते हैं वाटर में। ठीक है। तो ये सोयललेस फार्मिंग है एक तरह से। हाइड्रोपोनिक्स हवा में खेती करना भी कह सकते हो आप। हवा में खेती कर रहे हैं इसको। ठीक है, इसमें सॉइल की जरूरत है ही नहीं। तो हाइड्रो ग्रोइंग एक्वेटिक प्लांट्स, फ्लोटिंग प्लांट्स, सोयललेस कल्टीवेशन, या ग्रोइंग इन वाटर। तो सीधी सी बात है, सोयललेस कल्टीवेशन है ये। यहाँ मिट्टी की जरूरत नहीं है और फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, बंद कमरे में भी हो सकती हैं, बाहर भी हो सकती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आता है एस इज ऑफ व्हाट सिग्निफिकेंस इन मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट। ठीक है, राख का क्या महत्व है खनिज के पोषण में। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन में पौधों के। तो मिनरल इन सॉयल, ठीक है, सॉयल में मिनरल्स पाए जाते हैं। इट इन्फॉर्म्स, ये बताता है कि विच एलिमेंट इज इसेंशियल, किस एलिमेंट की जरूरत है। इन विच अमाउंट, किस मात्रा में। इट इज नेसेसरी फॉर ए पार्टिकुलर प्लांट। ठीक है, और किस पार्टिकुलर प्लांट को इसकी आवश्यकता है, या कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, या इरिगेशन इंफॉर्मेशन है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा गाइस सेकेंड। ठीक है। अब आता है देखिए नेक्स्ट। प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट इन एस। एस में कौन से तत्व होंगे। ठीक है, तो उसकी उपस्थिति होगी या नहीं होगी, या कौन से होंगे। तो इसके बारे में पूछा है। नॉट गारंटी इसेंशियल, कोई जरूरी नहीं है कि आवश्यक एलिमेंट्स उसमें हों। ठीक है, प्रूव्स इसेंशियल, और ये प्रूव हो चुका है कि हैं। प्रूव्स फिजियोलॉजिकली रोल, या एविडेंस इन सोयल, या सोयल में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका गाइस फर्स्ट। कोई गारंटी नहीं है कि उसमें होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, ऐश में कोई जरूरी नहीं है। अब आता है देखिए क्लोरोसिस ओकर्स इन। क्लोरोसिस होता है, क्लोरोसिस को हिंदी में कहते हैं हरिमहीनता गाइस। ठीक है, यानी कि हरिमहीनता, क्लोरोफिल का नष्ट होना क्लोरोसिस है। ओके, तो ये सब आप देख पा रहे हैं। तो ये सब, ये जो लीव है, ये लीव, तो इन लीफ का क्या हो गया है, क्लोरोफिल नष्ट हो गया है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, ठीक है, क्लोरोसिस कहते हैं। और ये आयरन की कमी से होता है। ठीक है, ये कहाँ उगता है, जहां आयरन की कमी होती है। फ्री फ्रॉम मीडियम, एफी फ्री मीडियम। ठीक है, आयरन की कमी वाला माध्यम। ऐसी भूमि जहां पे आयरन की कमी होती है वहां पर क्लोरोसिस होने के चांसेस रहते हैं। क्लोरोसिस हो ही जाता है पौधों में, हरिमहीनता पाई जाती है। लिटिल लीफ डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। लिटिल लीफ रोग जो है वो किसकी कमी से हो जाता है। आप देख रहे हैं बैंगन के बड़े पत्ते हैं और कुछ पत्ते इतने छोटे छोटे रह गए। तो ये जो लिटिल लीफ और ब्रिंजल है, या और किसी भी पौधे में हो सकता है, तो ये जो होता है वो गाइस जिंक की कमी से होता है। ओके, ये जिंक की कमी से होगा। और जिंक जो है क्या है, ट्रेस एलिमेंट है। ये क्या है, ट्रेस एलिमेंट, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसको कह सकते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स।
अभी हम आपको बता देंगे कि माइक्रो और मैक्रो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं अलग से। ठीक है गाइस, चलिए देख लेते हैं आगे। डाइबैक ऑफ सिट्रस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। सिट्रस प्लांट्स में जो डाइबैक हो जाता है ऊपर, ठीक है, इसकी पत्तियां गिर जाती हैं या शूट जो है क्या हो जाता है, मर जाता है इसका। तो ये क्या है, तो ये डाइबैक किसकी कमी से हो जाता है, कॉपर, सोडियम, जिंक या मोलिब्डेनम। तो ये कॉपर की कमी से हो जाता है गाइस। ठीक है, ये कॉपर की कमी से होने वाला रोग है गाइस। और कॉपर भी क्या है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये। ठीक है, ट्रेस एलिमेंट है ये भी। ओके, ट्रेस एलिमेंट है। और सोडियम की अगर हम, जिंक भी ट्रेस एलिमेंट है। ओके, और मोलिब्डेनम भी ट्रेस एलिमेंट है। सोडियम की बात करें तो सोडियम कोई भी एलिमेंट नहीं है, ना तो ये ट्रेस है और ना ही मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ना माइक्रो एलिमेंट्स है ये और ना ही मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ओके, चलिए इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अभी और भी लिखवा देंगे, हम बताते हैं आपको। कॉमन सिम्टम्स ऑफ, इनकी डेफिशिएंसी से, ठीक है, PKCAMG। ठीक है, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से होने वाला कौन सा रोग होता है। ठीक है, कौन से सिम्टम्स होते हैं, बैंडिंग टिप हो जाती है, एंथोसायनिन हो जाता है, पुअर वेस्कुलेचर हो गया, या नेक्रोटिक एरियाज हो जाएंगे। नेक्रोटिक एरियाज हो जाएंगे, और नेक्रोटिक का मतलब है नेक्रोसिस या नेक्रोटिक। नेक्रोटिक एरियाज का मतलब है नेक्रोसिस, और नेक्रोसिस को हिंदी में कहते हैं गाइस ऊतक क्षय। ठीक है, टिश्यूज का क्या है, डैमेज हो जाना, टिश्यूज मर गए इसके। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पत्ती में, ये सब क्या है, डेड सेल्स हैं। तो ये जो सारी सेल्स हैं यहाँ पर क्या हो गई है, मर गई हैं इसकी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। अगर ये पीले पड़ते हैं तो पीले एरिया को कहेंगे क्लोरोसिस। पहले होगा इसमें क्लोरोसिस, बाद में हो जाएगा नेक्रोसिस। ठीक है, अब आता है देखिए, प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस की उपस्थिति क्या दर्शाती है, हेल्दी रूट ग्रोथ दिखाएगी, फ्रूट राइपनिंग, रिटार्ड प्रोटीन या नॉन। तो हेल्दी रूट ग्रोथ फास्फोरस के कारण होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नॉट ए ट्रेस एलिमेंट, ट्रेस एलिमेंट नहीं है, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन। तो देखिए ये भी ट्रेस एलिमेंट है, ये भी ट्रेस एलिमेंट है, ये भी ट्रेस एलिमेंट है। तो मैग्नीशियम क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे। ठीक है, ये दीर्घ पोषक तत्व हैं। देख लेते हैं, इसमें ही अगर आप देखें तो अगर हम कहें कि दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की बात करें, मैक्रो कौन कौन से होंगे, और ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से होंगे, इसको भी ध्यान रख लेना आप लोग। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, ठीक है, इनको देख लेते हैं हम। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को और क्या कहते हैं, ट्रेस एलिमेंट भी इनको कहा जाता है। तो इनको, इनके बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, तो माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, इनके लिए आप लोगों को देखिए, जो मैंने याद कर रखा था तो वो वही फार्मूला बता देता हूं मैं आपको। आप इसको याद रखना, चोन, CHON, SP के सपक, चोन सपक। ठीक है, और इसके बाद है फी का MG, फी का MG। ठीक है, और कई बार ये जो आयरन है, ये ट्रेस एलिमेंट में भी काउंट कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो ये तो है ही है, आप इसको, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चोन सपक फी का MG, ये तो हो गए मैक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसको याद रखने की तरकीब। और बाकी जो बचे वो, ठीक है, अगर ये पूछा जाए इस तरीके के सवाल, इसमें से माइक्रो, ठीक है, या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में कई दे रखे हैं, तो आप लोगों को मैक्रो अगर पता है तो पहचान हो जाएगी आसानी से। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ इसके अलावा भी। ठीक है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बता देता हूँ, जन, मन, कल। ठीक है, जिंक, मैग्नीज, क्लोरीन, ठीक है, बोरोन, मोलिब्डेनम, बोमो कह सकते हैं, और को, यानी कि कॉपर। तो ये सब क्या है, ये ट्रेस एलिमेंट्स हैं, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इनके अतिरिक्त जैसे सोडियम आया था इससे पहले,
तो सोडियम तो इनमें कहीं भी नहीं है। सोडियम नहीं है तो सोडियम तो ना मैक्रो है ना माइक्रो है, तो उसका जिक्र ही नहीं है यहाँ पर। तो ठीक है, इनको ध्यान रखना, ये वाला याद रहेगा, तो इसी से काफी मदद मिल जाती है। ठीक है, ऑब्जेक्शन और मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन को चुनने में। चलिए ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट। नॉट ए नेसेसरी फॉर ग्रोथ, विकास के लिए क्या आवश्यक नहीं है? कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सोडियम। देखो ये तो कोई सा पोषक तत्व है ही नहीं। सोडियम अभी बताया था, तो राइट आंसर इज फोर्थ। अब बताते हैं कि सोयल सैलिनिटी मेजर्ड बाई, सोयल सैलिनिटी नापी जाती है, किससे नापते हैं? पोरोमीटर, पोटोमीटर, कंडक्टिविटी मीटर, या ठीक है कैलोरीमीटर। तो ये नापी जाती है कंडक्टिविटी मीटर से। नेक्स्ट देख लेते हैं, नॉट ए एन इसेंशियल एलिमेंट, आवश्यक पोषक तत्व नहीं है। देखो आयोडीन का भी कहीं जिक्र नहीं है, आयरन है, जिंक है, पोटेशियम है, लेकिन आयोडीन भी नहीं है, आयोडीन के बारे में नहीं बताया मैंने। ठीक है, उनको अगर ध्यान रखेंगे तो देखो इसमें है क्या, मैक्रो, चून, सपक, फीका, फीका, एमजी। ओके, इसमें है क्या मैक्रो में? नहीं है। और माइक्रो की फिर से बात कर लेते हैं, जन, मन, कल, सीयू भी लिख सकते हैं इसमें, बोमो, बोमो। ठीक है, कल, कु, बोमो, जन मन कल कु बोमो, जनमन कलकु बोमो, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसमें कहीं है आयोडीन? नहीं है ना। ये हो गए दीर्घ पोषक तत्व और ये हो गए सूक्ष्म पोषक तत्व, ट्रेस एलिमेंट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फॉल ऑफ इमेच्योर लीफ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो जो इमेच्योर अपरिपक्व पत्तियां होती हैं, छोटी पत्तियां होती हैं, वो किसकी डेफिशिएंसी के कारण गिर जाती हैं? सल्फर, फास्फोरस, सोडियम, जिंक। इसका राइट आंसर है जिंक। इससे पहले भी बता दिया डाइबैक भी इसी के कारण होता है। अब बता दें कि कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड, कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, पैसिव ट्रांसपोर्ट में, वाटर ट्रांसपोर्ट में, या इवापोरेशन में। तो ये होती हैं, कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में गाइस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, सोयल पार्टिकल्स अट्रैक्ट आयंस। ठीक है, सोयल पार्टिकल्स किस प्रकार के आयंस को अट्रैक्ट करते हैं? मैग्नीशियम प्लस, कैल्शियम प्लस, के प्लस, के प्लस प्लस, या ऑल ऑफ दीज, सब के फॉर्म में है ना, मैग्नीशियम प्लस, कैल्शियम प्लस प्लस और पोटेशियम प्लस प्लस, तीनों की फॉर्म में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि फोर्थ इज द राइट आंसर। तो गाइस देख लेते हैं, जिंक यूज्ड इन फॉर्म ऑफ, जिंक किस फॉर्म में उपयोग होता है? ठीक है, Zn की फॉर्म में, Zn प्लस प्लस, या ZnSO4, या Zn NO3 2, यानी कि जिंक नाइट्रेट। तो इसका राइट आंसर है जिंक प्लस प्लस। ठीक है, जिंक आयन के रूप में इसका, ठीक है, उपयोग होता है। तो गाइज ये जो 20 प्रश्नों का सेट है, ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट प्रश्नों के सेट के साथ मिलते हैं।